एक खुशी का और गर्व का पल होगा। और दिसंबर में जिन खातों में नहीं गया था, जनवरी में उन खातों में वो भी आ जाएगा जो बैलेंस जिनमें चल गया था, उसमें तो 2,500 रुपए ही आएंगे, लेकिन जिन खातों में नहीं गया था उसमें अब एक साथ 5,00,000 रुपए आएंगे। ये एक बहुत बड़ा नजारा होगा। और ये जो लगातार उपलब्धियां अब शुरू होंगी, तो मेरे एक बहुत अच्छे राजनीतिक विद्वान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि हमको लगता है कि विधानसभा का गठन होकर 1 महीने से भी ज्यादा मतलब हो गया, लेकिन वो लोग विधायक दल का तो नेता नहीं बना पाए। लेकिन उनके पेट का दर्द कल बाहर आया। बोले कि 3200 रुपए करके धान खरीदना पड़ेगा। हमने भी कहा कि हम 3200 रुपये पे ही धान खरीदेंगे। आपको कहां तकलीफ हो रही है? फिर से वही भ्रम का बाजार शुरू हुआ। अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो एमएसपी पर कब फसलों को खरीदी, और लगभग 2 साल से किसान आंदोलन में है पूरे देश में एमएसपी लागू करने के लिए। सैकड़ों किसानों की शहादत हुई। कृषि मंत्री यहां 3 महीने चुनाव प्रचार करते रहे, एक बार भी खेती किसानी की बात नहीं की। फिर से शुरू हो गया इनका भ्रम जाल फैलाना। आप जिन कामों को नहीं कर पा रहे हैं, हम मैया सम्मान राशि देने के बाद आपने जो फर्जीवाड़ा किया था, आम जनों से गोगो दीदी योजना के नाम पर आपने जो फॉर्म भरवाया था और हर फॉर्म में 500 रुपए वसूला था, अब हम लोग उस पैसे को रिकवर करने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं वो भारत सरकार पर दबाव बनाए और पूरे देश में जिसमें हमारा प्रदेश भी शामिल हो, ये 2500 रुपए के अतिरिक्त 2100 रुपए गोगो दीदी योजना भी लागू करवाए। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सहायता राशि मिलता है 600 रुपए, 6,000 रुपए। तो ये 2500 के अलावा 2100 अब भारत सरकार झारखंड के हमारे मैया को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को देने का काम करें। ये काम जिस दिन बाबूलाल जी करवा देंगे, हम लोग उनको धन्यवाद देंगे। नहीं तो जहां वो वर्ष का अंत बिताए हो,
घूमने फिरने गए हों, फिर से वहीं पर रहे, क्योंकि जब जब राज्य में आएंगे तब तब उनको तकलीफ होगी मानसिक तौर पर, तब तब उनके मुंह से कुछ कुछ विकार निकलेगा। यह राज्य बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की ओर जाएगा। बहुत सारी सरकारी नियुक्तियां इस वर्ष हो जाएंगी, लेकिन पेच लगाना अब बंद हो।